शिवसेना का प्रस्ताव पास हो चुका है। बड़ी जानकारी इस वक्त की, कार्यकारिणी की बैठक में शिवसेना का प्रस्ताव पास हो गया है। बाला साहब के नाम को लेकर इलेक्शन कमीशन जाएगी पार्टी, ये बड़ी जानकारी। विद्या, इस बाबत क्या मतलब इस बात का डर है कि बाला साहब के नाम का इस्तेमाल शिंदे गुट की ओर से किया जा सकता है, नाम उनको मिल सकता है, इसीलिए इसके पहले कि वो एक्शन लें, यहां पर पहले ही रिएक्शन हो गया और बाला साहब के नाम को लेकर अब अपना दावा ठोकते हुए उद्धव ठाकरे की ये शिवसेना इलेक्शन कमीशन का रुख करेगी। जी देखिए, ये तो तय हो गया है कि क्योंकि आर पार की लड़ाई होनी है तो जो नाम का इस्तेमाल अगर जो जिस तरीके से एकनाथ शिंदे के गुट ने जिक्र किया है, जो चिट्ठी लिखी है डेप्यूटी स्पीकर को, उसमें भी गुट का नाम जो दिया है उसमें ठाकरे का नाम जरूर जुड़ा हुआ है। इसी वजह से यहाँ पर इसका जवाब देते हुए उद्धव ठाकरे ने साफ कर दिया कि ये नाम का इस्तेमाल कोई नहीं कर सकता, उनके पिता का नाम कहीं और नहीं इस्तेमाल हो सकता। ये शिवसेना पार्टी बाल ठाकरे ने बनाई थी, उन्हीं के आधार पर ये पार्टी अभी भी आगे चलेगी। इस नाम का इस्तेमाल कोई और नहीं कर सकता, चाहे वो एकनाथ शिंदे ही क्यों न हो। क्या ये माना जा सकता है, चूंकि एक उदाहरण देकर इस सवाल के साथ विद्या मैं आपके पास आऊंगी, हमने हाल ही में बिहार में एलजेपी का हाल देखा था, चिराग पासवान से कैसे पूरी की पूरी पार्टी उनके चाचा पारस पासवान छीन लेते हैं और फिर चिराग को बेदखल कर दिया जाता है। यहां पर ऐसा हाल शिवसेना का ना हो जाए, शायद यही कारण है कि शिवसेना पूरे मामले में बाला साहब के नाम को लेकर प्रोएक्टिव दिखना चाहती है। यही कारण है कि अब सीधे इलेक्शन कमीशन का दरवाजा खटखटाया जाएगा। उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना ने इस बारे में फैसला कर लिया है। जी देखिए, इस वक्त फिलहाल यही उन्होंने उद्धव ठाकरे ने कहा है कि ये नाम का इस्तेमाल कोई नहीं करेगा। उनके पिता हैं न, और वो न सिर्फ उनके पिता हैं, इस पूरे पार्टी को बाल ठाकरे ने ही बनाया था, इसलिए बाल ठाकरे का नाम कि कोई और एसोसिएट करे अपने से। हालांकि एकनाथ शिंदे दावा जरूर करेंगे कि वो भी तो बाल ठाकरे के ही उत्तराधिकारी हैं, क्योंकि उन्होंने ही आशीर्वाद दे के आनंद दीगे और बाल ठाकरे ने ही उनको इस पार्टी में बड़ा किया था, तो जाहिर सी बात है वो भी दावा जरूर करेंगे। लेकिन फिलहाल ये नाम की लड़ाई सिर्फ नहीं होने वाली है, ये तो विद्या हमारी संवाददाता जानकारी देती हुई तकनीकी दिक्कत आ गया, दोबारा उनके पास चलेंगे। हालांकि जब भी इस तरह की स्थिति बनती है, आपको बता दें जो मजबूत गुट होता है वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाता है। ऐसे में क्या अगर इलेक्शन कमीशन के पास, चूंकि इलेक्शन कमीशन के पास ये अधिकार होता है कि वो नाम अलॉट कर दे, तो क्या उद्धव ठाकरे को मिल जाएगी कामयाबी? विद्या अपनी बात को आगे बढ़ाएं, बीच में तकनीकी दिक्कत की वजह से आपका फ्रेम नहीं मिल रहा था, अपनी बात आगे कीजिए। जी देखिए, मैं बार बार यही कह रही हूँ कि अभी फिलहाल इलेक्शन कमीशन का रुख इस वक्त नहीं किया जा रहा है। यहाँ पे लड़ाई फिलहाल आर पार की इस वजह से है क्योंकि अभी भी कोशिश, देखिए अगर 100% अगर हम बात करें तो 99% उम्मीद तो अभी भी थोड़ी बहुत है ना कि ये लोग वापस आएंगे। ज्यादातर तो ये कह चुके हैं, 1% उम्मीद अभी भी इनको लग रही है कि वो लोग वापस आएंगे और जब मुंबई की धरती पर वो लोग कदम रखेंगे तो जरूर कुछ न कुछ लोग यहाँ वापस इनके पास आएंगे। अभी भी उम्मीद जारी है शिवसेना के लोगों की और यही वजह है कि फिलहाल अभी इतना कड़ा रुख की सीधे इलेक्शन कमीशन पहुंच जाए, ये अभी नहीं तय किया गया है। लेकिन एक बात जरूर है कि ये नाम बाला साहब के नाम का गलत इस्तेमाल ना हो, विद्या उनके नाम का गलत इस्तेमाल ना हो, इस वजह से कार्यकारिणी में ये बैठक में ये प्रस्ताव आया सामने, इस पर डिस्कशन हुआ और फिर विचार किया गया कि नहीं, चूंकि नाम का गलत इस्तेमाल किया जा सकता है। और दरअसल उद्धव ठाकरे ये दिखाना चाहते हैं कि बाला साहब ठाकरे मतलब शिवसेना और शिवसेना मतलब उद्धव ठाकरे। शिवसेना कार्यकारिणी की बैठक में 4 प्रस्ताव पास हुए हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त की, कार्यकारिणी की बैठक में 4 प्रस्ताव पास कर लिए गए हैं। बाला साहब के नाम को लेकर इलेक्शन कमीशन जाएगी उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना, क्योंकि इस नाम का इस्तेमाल करने की बात कही गई है गुवाहाटी में बैठे हुए शिंदे गुट के समर्थकों की ओर से। इसी वजह से अब स्ट्रेट यहां पर सीधे न इधर न उधर न किंतु न परंतु उद्धव के नेतृत्व पर पार्टी ने जताया है भरोसा और ये कहते हुए कि बागियों पर कार्रवाई का फैसला उद्धव करें। विद्या, बागियों पर कार्रवाई अब हो सकती है क्या, और अगर कार्रवाई होगी तो क्या कार्रवाई हो सकती है? विद्या सुन पा रही हैं क्या आप? बाला साहब के नाम को लेकर इलेक्शन कमीशन जाएगी पार्टी। जी जी कार्रवाई की ये लोग बात कर रहे हैं वो ये
चित्रा, यहाँ पे जो कार्रवाई की बात कर रहे हैं वो यही है कि इन सब को अपने दल से निकालने की बात है। जो इम्पोर्टेंट पोजीशंस दिए गए हैं इन लोगों को, वो सब उनसे निकालने की बात कही गई है। ये बात का इस कार्यकारिणी की मीटिंग के पहले भी तय किया गया था कि ऐसा होगा, और अब जरूर है कि जैसे ही ये मीटिंग खत्म होगी वैसे ही पता चलेगा कि ये सारे के सारे लोगों को पार्टी से निकालने की जो धमकी दी उनको नोटिस जरूर थमा दी जाएगी। नोटिस पकड़ा दिया जाएगा। 16 लोगों को तो वैसे ही बाहर कर दिया जाए, इसका खेल खेला गया है शिवसेना की ओर से। इसका फैसला डिप्टी स्पीकर को करना है, और डिप्टी स्पीकर अगर इन 16 विधायकों के खिलाफ कार्रवाई कर देते हैं तो यकीनन जो शिंदे गुट है उसका जो दावा अभी तक दिखाई दे रहा है वो कहीं ना कहीं कमजोर पड़ेगा। हालांकि जब भी इस तरह के मामले होते हैं, जब तनातनी बनी रहती है एक ही पार्टी में दो अलग अलग गुटों को लेकर, तो फिर मामला कोर्ट में चला जाता है और वो मामला काफी लंबा खींचता है, जिनके इतिहास में बहुत सारे इस तरह के उदाहरण है। लेकिन मौजूदा उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने यह फैसला किया है कि बाला साहब ठाकरे के नाम का कोई गलत इस्तेमाल ना करे। इस वजह से इलेक्शन कमीशन जाकर इस बारे में वो दावा ठोकेंगे। ये टीम कब पहुंचेगी इलेक्शन कमीशन, कहां जाएगी, इस बाबत और कोई जानकारी विद्या? विद्या, मेरी आवाज आ रही है क्या? विद्या, मैं अगला सवाल आपसे ले लेती हूँ। जब भी इलेक्शन कमीशन, चित्रा आपकी आवाज अब आ रही है, थोड़ा सा मैं दूर हो गई हूँ, वो शोर हो रहा था। मेरा ये सवाल है कि जब भी पार्टी चिन्ह को लेकर या किसी नाम को लेकर इलेक्शन कमीशन का दरवाजा खटखटाया जाता है तो बहुत जरूरी होता है कि बड़ी तादाद में जो विधायक, सांसद या फिर बड़े नेता हों उनका समर्थन पार्टी के पास हो, जो भी इस तरह का दावा करती है। तो क्या ये माना जा सकता है कि विधायकों की संख्या तो कम है लेकिन सांसदों की संख्या अभी भी उद्धव ठाकरे के साथ उतनी है, जिसको लेकर इस दावे के साथ इलेक्शन कमीशन का दरवाजा खटखटाकर वो वहां पर बाला साहब ठाकरे के नाम को खुद की पार्टी से, शिवसेना से जोड़ने की कवायद में कामयाब होंगे? इस तरह की मंशा पाले बैठी हुई है उद्धव के नेतृत्व वाली शिवसेना। विद्या, जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन का रोल तो इस पूरे मामले में आएगा ही चित्रा। जब ये पूरा मामला, तब जब ये पार्टी में बंटवारा हो चुका है तो असल शिवसेना कौन सी है, सिंबल किसके पास रहेगा, क्या नाम रहेगा उस पार्टी का, नया सिंबल लेना पड़ेगा क्या उनको, ये तमाम सवाल हैं जो उस समय देखे जाएंगे। और यही वजह कि इस वक्त से ही उद्धव ठाकरे ये दावा कर रहे हैं कि ये जो नाम रखने की जो नई बात कही गई है एकनाथ शिंदे द्वारा, वो उसमें बाल ठाकरे के नाम घुसाने की जो कोशिश कर रहे हैं वो सही नहीं है। इस बात का जिक्र और इस बात पर मुहर लगाते हुए यहाँ पे इस मीटिंग में उद्धव ठाकरे ने साफ कह दिया है कि ठाकरे परिवार का नाम कहीं और नहीं जा सकता। ठाकरे परिवार का नाम सिर्फ यहीं इसी शिवसेना के साथ है जिसके साथ फिलहाल वो खड़े हैं। अगर किसी को उद्धव ठाकरे किसी कोई दिक्कत है तो सामने आके बोले, नहीं तो साथ में ये खड़े हो जाएं उनके। इन्होंने साफ कर दिया है कि अगर किसी को ठाकरे परिवार या शिवसेना का इस्तेमाल करना है तो वो इस पार्टी में आके करेगा, बाहर खड़ा होके वो नहीं करेगा, ऐसा साफ उन्होंने कहा है। और यही वजह है कि ये मामला इलेक्शन कमीशन तक जब जाएगा तब उससे शिवसेना जो यहाँ पर है वो जरूर निपटेगी। उद्धव ठाकरे के पास है अभी तीर धनुष, जो चुनाव चिन्ह है शिवसेना का, जो सिंबल है शिवसेना का। तीर किसके पास जाएगा? और एक कहावत भी कही जाती है, उड़ता हुआ तीर लेने की आदत किसको है? उस सवाल के साथ मैं आऊंगी, लेकिन बड़ी खबर, शिवसेना कार्यकारिणी की बैठक में 4 प्रस्ताव पास किए गए हैं। बड़ी खबर यह है, बाला साहब ठाकरे के नाम को लेकर इलेक्शन कमीशन जाएगी पार्टी। ये आज की सबसे बड़ी खबर, क्योंकि बाला साहब के नाम को लेकर जिस तरह से शिंदे गुट आगे की ओर बढ़ता हुआ बार बार ये कहता हुआ, बाला साहब ठाकरे हिंदुत्व के असली झंडा बरदार थे, हम बाला साहब ठाकरे वाली शिवसेना है, शिंदे गुट बार बार इस बारे में जिक्र करता हुआ। लेकिन अब उद्धव ठाकरे ने यह फैसला किया है कि वो बाला साहब के नाम को लेकर इलेक्शन कमीशन जाकर इस बारे में गुजारिश करेंगे कि उनके नाम का कोई गलत इस्तेमाल नहीं करे।